नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी शिक्षा मित्र साथियों को सादर नमस्कार, प्रणाम। निर्विकार मेरठ जी, राधे राधे। अजय भाई, अनिल जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? साथियों, आज आप सभी लोगों से बात करते हुए बहुत ही खुशी की अनुभूति अंतर मन से हो। बहुत परेशान थे और जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा पिछले 2 साल 20 नवंबर 2022 से लगातार संघर्ष, संपर्क कार्य किया जा रहा था, उसका परिणाम मिलना शुरू हो गया है। आज मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हम लोगों के अंदर है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग अभी जो चल रहा वीडियो है इसको सभी शिक्षा मित्र साथियों तक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिक्षा मित्र साथी आज कम से कम हमसे जुड़ सकें, क्योंकि 1,42,000 की संख्या है और अभी मात्र 800 लोग ही जुड़ सके हैं। मैं नहीं चाहता कि विभिन्न चैनलों द्वारा, जिनके पास ना तो कोई सूत्र होता है, ना तो कोई जानकारी होती है, ना तो कोई खबर होती है, केवल और केवल अपने आर्थिक लाभ के लिए हमको आपको गुमराह करके लगातार उल्टी सीधी खबरें चलाई जाती हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी सूचनाएं आप तक पहुँचें वह सही पहुँचें, आप गुमराह ना हों, और जो मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग दूसरी खबरों को लेकर के सवाल पूछते हैं, उन सवालों की समाप्ति हो, आप सही जानकारी पाएँ। आप हमारे फेसबुक पेज पर प्रतिदिन शिक्षा मित्र हित में किए जा रहे कार्यों की अपडेट पा सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी साथी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो कर लिया, तो शायद आपको, मुझे तो लगता है कि आपको अखबार, टीवी या अन्य चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा मित्र हित में जितनी भी चीज़ें हैं आपको सही और सही तरीके से आपको रूबरू होंगी। साथियों, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से ये वादा किया है, अपने आप से ये वादा किया है। और इसी के चलते अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुकिया कौन है, यूट्यूबर कौन है, फर्जी नेता कौन है, और काम करने वाला एक अदना सिपाही आपका छोटा भाई कौन है। निश्चित ही 31 दिसंबर को जिस शासनादेश को जारी होना था, हमारे बीच के कुछ विभीषणों ने कुछ गड़बड़ किया था, लेकिन हम लोगों ने भी जब 31 तारीख को विदाई ली, मेरे साथ हर समय साए के साथ चलने वाले सारथी भगवान कृष्ण की पूरी योग्यता प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर संगठन में पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ हरिनाम सिंह जी, जिला अध्यक्ष सोनभद्र अशोक श्रीवास्तव जी, जब हम लोगों ने 31 तारीख की रात में 9 बजे चारबाग स्टेशन पर अपने अपने घर जाने के लिए
निकले तो हम सब की आंखों में आंसू थे कि 31 तारीख को हम लोगों ने सोचा था शासनादेश जारी हो जाएगा, लेकिन अपने ही लोगों के कारण उसमें सेंधमारी की गई थी और उसको रुकवा दिया गया था। और हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम लोग कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, लेकिन आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और हमारे संरक्षक माननीय MLC मेरठ मुरादाबाद शिक्षक प्रकोष्ठ परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी के सहयोग से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री संदीप सिंह जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से आज यह शासनादेश जारी हुआ। हम उनको उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और कोट कोट धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद देने की शुरुआत 2025 के प्रथम माह में किया है, प्रथम सप्ताह में किया है। जितने भी हमारी समस्याएं हैं सबका समाधान जल्दी से जल्दी त्वरित गति में इसी तरह हो जाए, जिससे हम लाखों शिक्षा मित्र अपने जीवन को सुधार सकें और अपने भविष्य को अच्छी तरह जी सकें। आपकी इस समस्या के समाधान में बेसिक शिक्षा विभाग के आदरणीय प्रमुख सचिव श्री MK सुंदरम साहब, जिनका सानिध्य आपको सबको बहुत दिनों से प्राप्त हो रहा है, माननीय निदेशक परम आदरणीय श्री PS बघेल जी, महानिदेशक महोदया सम्मानित आदरणीय श्रीमती कंचन वर्मा मैम जी, संयुक्त निदेशक श्री गणेश कुमार जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, NDM के निदेशक श्री राकेश कुमार सिंह जी, सचिव परिषद श्री सुरेंद्र तिवारी जी और PNP के सचिव आदरणीय चतुर्वेदी जी सहित हमारे अनुभाग अधिकारी और जितने भी बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। उन लोगों ने अपनी कलम की ताकत से हम लोगों के भविष्य को सुधारने का जो शुरुआत किया है, बहुत जल्द आप सबको इसका परिणाम इसी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। आज मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को सभी शिक्षा मित्र साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि चैनलों पर अफवाह फैलाई जाती है। क्योंकि अभी कल मैं शाहजहांपुर गया था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथियों ने रखी थी, तो मैंने वहाँ भी कहा था शिक्षा मित्र संघर्ष का नाम है और शिक्षा मित्र कभी हारा नहीं, सिर्फ हराया गया है। क्योंकि युद्धों में कभी नहीं हारे, हम हारे हैं छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तब हमने उन जयचंदों से दूर रहकर एक शपथ ली थी कि जीना है तो मरना सीखो, पाना है तो खोना सीखो, सुबह उजाला गर चाहो तो अंधकार से लड़ना सीखो। इसके साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कमेटी के समस्त हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, समस्त जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और समस्त पदाधिकारीगण सहित न्याय पंचायत पदाधिकारी और सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार
क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। आज जो कुछ भी हुआ है उस सब में आपका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद समाहित है। हमारे प्रदेश पदाधिकारी, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने पल पल हमें सहयोग किया, हर तरह से साहस दिया, आगे बढ़ने की शक्ति दी, कदम कदम पर रुकते कदम को चलने के लिए आगे बढ़ाया। मैं आप सभी भाइयों बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आज 3 जनवरी 2025 को पिछले जो 7 साल 8 साल से लोग लिख रहे थे कि 8 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं होगा, वो एक बैरियर ख़त्म हुआ। आज एक नया अध्याय 2025 में लिखा गया है और यह अब आगे बढ़ता जाएगा। आप सबके आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पॉजिटिव निर्णय से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितनी भी समस्याएं हमारे बीच में हैं वह सभी समाप्त होंगी, यह मुझे पूरी आशा और विश्वास है। ऐसा विश्वास मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, ऐसा विश्वास मुझे बार बार की मुलाकात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दिया और हमारे विभाग के मुखिया अधिकारियों ने दिया। मैं पुनः अपने संरक्षक परम आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी कृपा से हम लोग सरकार से जो दूरी बनी थी उसमें अधिक से अधिक नज़दीक पहुँचे। उनके ही माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचकर अपनी बात कहने का अवसर मिला और वह आज सुबह तक हमारे साथ थे। आज सुबह ही आवश्यक बैठक के कारण ग्रेटर नोएडा गए हैं और पुनः वापस लखनऊ आएंगे और जो चीज़ें हमारी बाकी हैं उस पर भी आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। आज पूरी तरह से आपसे कहता हूं कि अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। इस सरकार ने हम लोगों को आश्वस्त किया है और हमें पूरा भरोसा अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और अपने संगठन की कार्रवाई पर है। जो लोग हमको या हमारे साथ जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको आप शब्दों से नवाज रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आपके उन कटु वचनों को हमने अपने हृदय में रखा था और कहा था कि जवाब आपको वक्त देगा। क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा संगठन का सिपाही हूँ, मैं जूनियर भी हूँ, हमसे बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी हैं और मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि जो अपने लगातार मिशन में काम करते रहते हैं वह एक दिन जरूर सफल होते हैं। हम लोगों ने जितना कष्ट सहा है, चाहे वो पारिवारिक समस्या रही हो, चाहे सामाजिक समस्या रही हो, चाहे आर्थिक समस्या रही हो, कभी किसी से कुछ अपेक्षा न करते हुए अपने निजी संसाधनों में जितना भी हो सकता था उसको ना करके और किसी से लेकर के, कभी किसी शिक्षा मित्र भाई बहन से, कभी आर्थिक बोझ ना दे करके जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, विभिन्न चैनलों पर भी मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उल्टी सीधी बातें कही गई, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से ही आज मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। और जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, मैंने उनसे कहा था पलट कर आऊँगा शाखाओं पर खुशबुएं लेकर, पतझड़ की चपेट में हूँ, मौसम जरा बदलने दो। तो मौसम बदल रहा है, जाड़े से गुलाबी मौसम की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पते आओ सब लोगें। तो अब महाकुंभ
की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और हमारे 1,42,000 शिक्षा मित्र अवश्य महाकुंभ में स्नान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि 8 साल के बाद 2018 के बाद शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश अच्छे भविष्य के लिए जारी होने शुरू हुए हैं। मैं अपने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय आर के निगम जी और S4 के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देता हूं कि वह भी लगातार हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बताऊंगा, इंतज़ार तो करो। इतना जल्दबाजी किस बात की है? ज़्यादा जल्दबाजी, झूठी खबरें सुबह से ही चल रही थी और अगर झूठी खबर सुनना है तो आप अपने ही भविष्य को बर्बाद करेंगे। इसलिए आप सही चीज़ जानकारी करिए। हमने कहा था, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठेक ठोलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और मंजिल पर जिन्हें जाना है वो तूफानों से डरा नहीं करते, तूफानों से जो डर जाएं वो मंजिल कभी पा नहीं लगते। अब आते हैं शासनादेश और प्रस्ताव की तरफ, जिसका प्रस्ताव हम आपको सबको बहुत प्रतीक्षा से था। मैंने अक्टूबर में एक बार कहा था अपने लाइव चैनल पर कि प्रस्ताव गया है शासन को, तो एक यूट्यूब चैनल पर एक महोदय ने कहा था कि सुशील यादव हर महीने प्रस्ताव भिजवाते हैं, जबकि उनको कुछ नहीं पता है। और उस पर आप ही लोगों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए गए थे, मैंने उसको भी सहन किया, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया। और मैंने पिछले 8 दिन पहले जब वीडियो जारी कर कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो शासनादेश ले करके आऊँगा, और ये उस चीज़ का सबूत है कि आज शासनादेश हमारे हाथ में है, आपके सामने है, और इसका लाभ मुझे नहीं मिलना है, इसका लाभ हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहनों को मिलना है। लेकिन जब हमारे लाखों शिक्षा मित्र भाई बहन इससे प्रभावित होंगे, इससे लाभ मिलेगा, तो अवश्य मैंने जो वर्क किया है, संगठन ने जो काम किया है, निश्चित ही एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते सबसे ज़्यादा खुशी हमको होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को होगी, हमारे प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी की होगी और हमारे शिक्षा मित्र साथियों के घर में, परिवार में होगी। तो मैं उस प्रस्ताव की बात कर रहा था। यह प्रस्ताव आप लोग देख सकते हैं कि किस तारीख का है और तब से हमारे पास है, लेकिन ये इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि जब तक शासनादेश न हो जाए तब तक प्रस्ताव दिखाना ठीक नहीं है। ये 14 अक्टूबर 2024 का शासनादेश है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें मूल विद्यालय वापसी, स्थानांतरण, समायोजन संबंधित सभी चीज़ें शासन से कहा गया था। शासनादेश जारी करने के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया था। यह प्रस्ताव हमारे पास अक्टूबर से ही है, लेकिन जब तक सरकार कोई घोषणा नहीं कर देती है तब तक हमारा धर्म है कि हम लोग ऐसी कोई घोषणा, ऐसी कोई चीज़ आप लोगों से ना कहें जो ठीक ना हो, क्योंकि शासनादेश जारी करना, आदेश करना सरकार का काम है और सरकार जब तक आशीर्वाद नहीं देती तब तक हम लोगों को कुछ नहीं मिल सकता था। अभी भी बहुत कम लोग हमसे जुड़ पाए हैं। आज 3 जनवरी को जब कल रात में हमारे प्रमुख सचिव भी शिक्षा का तबादला आदेश आया तो वास्तव में हम लोग बहुत दुखी हुए और रात से ही प्रयास करना शुरू कर दिए कि आज किसी भी तरह से हम लोगों का आदेश जारी हो। उसके लिए सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और आज ये मेहनत का प्रतिफल पूरा हुआ। शासनादेश हमारे हाथ में है। आज थोड़ा दुखद सूचना रही कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के परिवार में एक दिक्कत हो गई थी। एक लोग नहीं रहे थे दुनिया में, उनकी FIR के लिए वह प्रयागराज में है, हमारे साथ में नहीं है। और हम भी आज शासनादेश की उम्मीद थी तो ज़रूर,
लेकिन उम्मीद टूट रही थी और हम शासन से निकल करके बाहर चले गए थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पुनः जानकारी प्राप्त हुई कि शासनादेश हो रहा है। मैं तुरंत वापस आया और आप सबके बीच उस शासनादेश को लेकर के आ गया। हमारे साथ सुबह से ही भाई अरविंद वर्मा जी सचिवालय में, एनेक्सी में, लोक भवन में लगातार डटे रहे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष लखनऊ भाई हरिनाम सिंह जी, भाई सुभाष यादव जी, हमारे लखनऊ के ब्लॉक बख्शी तालाब के ब्लॉक अध्यक्ष भाई अमित सिंह जी सहित तमाम सारे साथी अभी भी इतने जाड़े में मौजूद हैं। मैं आप सबको धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। आज जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है, मैं आप सबको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप लोग इसको समझिए और शासनादेश आपके सामने है। सबसे बड़ी खुशी यह है कि आज हमारे लिए शासनादेश जारी होने की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी श्री संदीप सिंह जी के आशीर्वाद से समस्याओं का समाधान होना शुरू हुआ है और सभी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग जितना इतने 7 साल 8 साल तक धैर्य बनाए, बस थोड़े दिन का और है। जैसे आज शुरुआत हुई है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। आज का शासनादेश जो हुआ है उसमें शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि प्रस्ताव संख्या इतने दिनांक 14 अक्टूबर 2024, जिसके बारे में मैं कह रहा था, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण आदि समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिसमें अब आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर कहीं पर किसी जिले में, किसी ब्लॉक में किसी शिक्षा मित्र साथी को कोई भी समस्या आती है तो उसका भी निराकरण संगठन द्वारा कराया जाएगा। आप जिला अध्यक्ष से और प्रांतीय संगठन से संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी शिक्षा मित्र को समस्या नहीं आनी चाहिए। सभी शिक्षा मित्र साथी अपनी व्यवस्था अनुसार, अपने इच्छानुसार अपने स्कूल में जा सकेंगे। इसके लिए व्यवस्था सरकार ने बनाई है। मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देता हूं। जिसमें 1 नंबर पर व्यवस्था की गई है कि पुरुष शिक्षा मित्र आबलिक अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय में पद रिक्त न होने की स्थिति में ग्राम सभा ग्राम पंचायत वार्ड में संचालित विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने के संबंध में उनके द्वारा विकल्प दिया जा सकेगा। सीधे शब्दों में, कोई भी शिक्षा मित्र यदि अपने मूल विद्यालय जाना चाहता है, पद रिक्त है तो वहाँ पर जा सकता है। यदि पद रिक्त नहीं है तो अपनी ग्राम पंचायत के किसी भी विद्यालय में जहाँ पद रिक्त हो वहाँ जा सकता है। यही व्यवस्था महिला बहनों के लिए भी है और जहाँ है वहाँ भी रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में, सबसे बड़ा हमारी बहनों को लिए राखी के त्यौहार का तोहफा है। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद चाहता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद अपने इस भाई को प्राप्त हो, क्योंकि आपके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 18 जून को जो प्रस्ताव आया था उसमें सभी महिला बहनों को मूल विद्यालय भेजने के लिए आदेश हो रहा था। उसको रोकने का काम अगर किसी ने किया था तो आपके भाई ने किया था। सबसे बड़ा ये जो आपके लिए चैलेंजिंग आदेश था, वह आदेश उसको सुनिए। आज सरकार ने आपकी बात को कैसे सुना है, कैसे आपके लिए आदेश किया है। विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय अथवा उसी या अन्य जनपद में पति के घर
यानी अन्य जनपद में भी पति के घर, पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। ये सबसे बड़ी जीत हमारी महिला बहनों के लिए अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए सरकार ने जारी किया है। मैं सरकार को पुनः बार बार धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जिन शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कार्यरत विद्यालय में ही पदस्थापित किए जाने का एक ही विकल्प दिया जाता है, तो ऐसे आवेदन पत्रों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 4, बिंदु संख्या 3 के अतिरिक्त स्थानांतरण समायोजन के प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर ही जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा निर्धारित भारांक एवं रिक्त के सापेक्ष शिक्षा मित्र पद पर शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC लखनऊ द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसकी प्रणाली आपके सामने आएगी। बाकी किस अधिकारी को क्या दायित्व दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं, उसमें सारी विस्तृत जानकारी दी गई है। ये चीज़ें आपको हम फेसबुक के माध्यम से या गूगल व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। इसमें अध्यक्ष श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष श्रीमान मुख्य सचिव अधिकारी बनाए गए हैं, सदस्य सचिव श्रीमान जिला वित्त शिक्षा अधिकारी बनाए गए हैं और सदस्य सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा जिला परियोजना बनाए गए हैं। इसमें भारांक भी आप लोगों को दिया गया है और यह भारांक बहुत है। आप सबका अगर एक की जगह कई आवेदन प्राप्त होते हैं, वहाँ पर ये भारांक काम आएंगे और इस प्रक्रिया के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, वह आपको कुछ बाद में भी जारी किए जाएंगे। तो आज हमारे हजारों शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए यह जो शासनादेश जारी किया गया है, वह बहुत ही बड़ी उपलब्धि शिक्षा में साथियों के लिए है। हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी के फेसबुक वाल पर जाकर उनको धन्यवाद दें, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को धन्यवाद दें और मानदेय वृद्धि का जो सरकार ने आपके लिए सोचा है, शायद हमने आपने भी वो नहीं सोचा था। सरकार आप सबके लिए बहुत अच्छा आदेश करेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा काम सरकार करने जा रही है। अभी से हम लोग सरकार का धन्यवाद, आभार प्रकट करें, सोशल मीडिया पर सरकार को धन्यवाद दें, जिससे इसी लय में, इसी ताल में अगले आदेश भी जारी हो। हम मानते हैं हमारा मुख्य मुद्दा स्थायीकरण और समान कार्य समान वेतन का है। वह बहुत ही जरूरी मुद्दा है। उसके बिना हम लोगों की समस्याओं का मूल समाधान नहीं माना जा सकता। आप सभी साथियों से आग्रह है कि यह जो भी शुरुआत आज हुई है, इस शुरुआत के बाद जो सफलता की पहली सीढ़ी का पहला स्टेप हम लोग चढ़े हैं, हमें पूरी उम्मीद, आशा और विश्वास है कि जल्दी से जल्दी हम सभी समस्याओं के समाधान का शासनादेश सरकार से प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। जो महिला बहनें जहां अगर रहना चाहती हैं तो वहां रह सकती हैं, जहां हैं वहां रह सकती हैं, मायके भी जा सकती हैं, ससुराल भी जा सकती हैं, अगर दूसरे जनपद में जाना चाहती हैं तो वहां भी जा सकती हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हम शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए है और आप सबसे पुनः निवेदन और प्रार्थना कि सही जानकारी के लिए संगठन के इस प्रमाणित चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एक एक शिक्षा मित्र साथी तक यह सूचना पहुंच सके। मैंने जो आपसे वादा किया था कि बिना शासनादेश के लाइव नहीं आऊँगा, आज उसको पूरा किया और अब बीच बीच में जो भी समस्याएं आती जाएंगी, मैं आपको विस्तृत रूप से आपको उनसे अवगत कराता जाऊंगा। आप लोग किसी भी गलत फहमी में ना रहें, किसी भ्रम में ना रहें, किसी भी अन्य चैनल के द्वारा फैलाए गए झूठ पर आधारित ना रहें। अनुदेशक साथियों के लिए भी सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है।
उनकी बैठक की कार्यवृत्ति भी आज जारी होने की पूरी संभावना है। और मैं पुनः अपने साथ लगातार 24 घंटे रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में पूरा सहयोग देने वाले संगठन के प्रदेश मंत्री आदरणीय अरविंद वर्मा जी, जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी और जिला अध्यक्ष लखनऊ हरिनाम सिंह जी सहित लखनऊ जनपद के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने हर समय हम लोगों का साथ दिया। और अभी कुछ और चीज़ें हैं मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का भी मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहा है। हमारे संरक्षक आदरणीय गाजी इमाम आला जी, हमारे संयोजक पुनीत चौधरी जी, जिनका लगातार सानिध्य मार्गदर्शन आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। और जिला अध्यक्ष सोनभद्र, जिला अध्यक्ष मिर्ज़ापुर, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ हाथरस, जितने भी हमारे 75 जनपद के जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, उन सबका सहयोग भाई राधेश्याम गुप्ता जी ने गोरखपुर में बहुत मेहनत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। सभी का अपना अलग सहयोग है। हमारे सभी जिलाध्यक्ष साथियों ने अटूट मेहनत किया है, तब आज यह दिन आया है और शिक्षा में साथियों के लिए शासनादेश जारी होने की शुरुआत हुई है। 5 तारीख को आदरणीय बाबूजी, जिन्होंने हम शिक्षा मित्रों के रूप में एक पौधा लगाया था, उनका जन्म दिवस है। उनको कोटि कोटि प्रणाम, उनको श्रद्धांजलि माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर हम लोग देंगे। जो भी साथी आ सकते हैं आएँ और माननीय मंत्री से मुलाकात कर अगले भी शासनादेश जल्दी से जल्दी जारी कराने का निवेदन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मानदेय भी बहुत जल्द सूचना आपको मिलेगी। और मैंने कहा था कि भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। हमारे लोगों ने हम लोगों पर बहुत सारे कटाक्ष किए, मैं सबको भूल गया आज, क्योंकि मैं सफलता अपने भाई बहनों को दे पाया। और उन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार, जो अपने परिवार से दूर थीं, अब वह अपने पति के घर जा सकेंगी। मैं उन बहनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से पुनः एक बार आग्रह निवेदन कि गलत सूचनाओं पर ना पड़ें, सही जानकारी को पाएं। और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक ऐसा संगठन है जिसने 2001 से लेकर के आज तक कभी भी किसी भी लड़ाई से पैर अपने पीछे नहीं खींचे। लगातार चलने का नाम ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है। आज जितने भी टीमें संगठन बने हैं सब इसी संगठन की उपज हैं। लेकिन हम लोग जब से इस संगठन का जन्म हुआ तब से इसके साथ हैं, और जब तक हम रहेंगे इस संगठन में रहेंगे और इस संगठन के द्वारा ही शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने संगठन को तोड़ने का प्रयास किया है, नए नए संगठन बने हैं, पुनः नए संगठन बन रहे हैं। और जो लोग भी इस संगठन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वह खुद संगठन से हट जाएं, अन्यथा की दशा में संगठन उन पर कार्रवाई करेगा। और अनुशासन बनाए रखें। सभी शिक्षा मित्र साथी अपने जनपद के जिला अध्यक्ष साथी से संपर्क करें। हम शासनादेश की कॉपी अपने जिला अध्यक्ष साथियों को भेज देंगे, वह आपका पूरा मदद करके जिले के अंदर, जिले से बाहर आपकी पूरी मदद स्थानांतरण में करेंगे। इन्हीं बातों के साथ कल पुनः हम आपको विस्तृत जानकारी कुछ और उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। हमारे साथ लखनऊ जनपद के जिला अध्यक्ष भाई हरनाम सिंह जी हैं, अमित सिंह जी हैं, और साथी हैं हमारे सत्येंद्र जी हैं, अरविंद वर्मा जी और सुभाष भाई भी हमारे साथ सुबह से ही लगे हैं। जाम में इतना ज़्यादा फंसे हैं कि अभी तक हमारे पास नहीं आए, और उनकी जितनी भी तारीफ मैं करूं
कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो सवाल दे सकता है। वर्षा पांडे जी, आप पहली बात तो शिक्षा मित्र नहीं है और आपके कमेंट से हमें कोई शिक्षा मित्र के पद की कोई भी ऐसी आपकी नहीं लग रही है। या तो आप अपना पूरा पता लिखें। और हाँ, एक बात कहना चाह रहा था, जो शिक्षा मित्र लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिनको 10,000 में कोई मतलब नहीं, सिर्फ गलत कमेंट वही करते हैं। जो हमारे साथी 10,000 में अपना जीवन चला नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, वही संगठन के साथ हैं। जो 2% लोग लाखों करोड़ों रुपए अलग से कमा रहे हैं, उनको शिक्षा मित्र के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उनको शिक्षा मित्र से कोई मतलब नहीं है। हम लोग घर परिवार छोड़कर जिस तरह से आपके लिए दौड़ रहे हैं, शायद वह लाखों कमाने वाले, ठेका चलाने वाले, तमाम तरह के काम करने वाले, जिनको राजनीति से मतलब है, जिनको चुनाव लड़ना है, वह आपका दुख दर्द कभी नहीं समझेंगे। क्योंकि शिक्षा मित्र एक निसहाय और घर से परेशान 10,000 रुपये में जीवन न जी पाने वाला प्राणी है। उसका दुख वही समझेगा जो केवल 10,000 ही पाता है, उसका कोई दूसरा कारोबार नहीं। और बहुत सारी पोस्टें लोग अब लिखना शुरू करेंगे, बहुत सारे फोटो डालेंगे, लेकिन ये तो शिक्षा मित्र साथी हमारे एक एक जानते हैं कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है और कौन केवल नाम के लिए जी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज ये पहला शासनादेश जारी हुआ है और इसी तरह आपको शासनादेश हम मिलते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।